नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तक़ीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हम लोगों ने सूरह अनफ़ाल को मुकम्मल फरमा लिया था और आज के सबक में हम सूरह तौबा का तारुफ़, उसका पस मंज़र और शान नज़ूल देखेंगे। शुरू करते हैं सूरह तौबा का तारुफ़। सूरह तौबा कुरान मजीद की 9वीं सूरह है। ये मदनी सूरह है जो हिजरत के बाद नाजिल हुई। इसमें 129 आयात हैं। ये वाहिद सूरत है जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बग़ैर शुरू होती है। इस सूरह को बरात भी कहा जाता है क्योंकि इसमें मुश्रिकीन और मुनाफिकीन से बरात यानी ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया गया है। तारीख़ी पस मंज़र इस सूरह का यह है कि ये सूरह 9 हिजरी में नाजिल हुई। इसका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ अहम वाक़यात से है जिनमें ग़ज़वा तबूक का ज़िक्र हम पढ़ेंगे, ग़ज़वा हुनैन का और मक्का की फ़तह के बाद के हालात इसमें हम पढ़ेंगे। ये सूरह मुश्रिकीन मक्का के साथ किए गए मुआहिदों के ख़ात्मे और इनके ख़िलाफ़ हतमी ऐलान जंग के बारे में है। ग़ज़वा तबूक के दौरान मुसलमानों के अंदरूनी हालात, मुनाफिकीन की साजिशें और ईमान वालों की कुर्बानियों का ज़िक्र पढ़ेंगे। इस सूरह का शान नज़ूल देख लेते हैं जिसमें मुश्रिकीन से बरात है। ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई जब मुश्रिकीन ने अपने मुआहिदों की खिलाफ वर्जी की और इस्लाम के दुश्मन बन गए। आयत नंबर 1 में हम देखेंगे कि अल्लाह और इसके रसूल की तरफ से ऐलान बरात है इन मुश्रिकों के लिए जिनसे तुमने मुआहिदे किए गए थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं। फिर हम ग़ज़वा तबूक की तैयारी देखेंगे। इस सूरह में मुनाफिकीन की साजिशों और जंग में शिरकत ना करने के बहाने बयान किए गए हैं। फिर इसमें सदका देने वालों पर मुनाफिकीन की तनकीद देखेंगे। मुखलिस मुसलमानों पर मुनाफिकीन की तनकीद का ज़िक्र है। इसकी हम आयत नंबर 79 में पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं इन लोगों पर तान करते हैं जो दिल खोल कर सदका देते हैं और इन पर भी जो मेहनत से थोड़ा सा देते हैं। मज़ीद ये कि इसमें जो अहम मौज़ूआत हम देखेंगे वो ये है कि मुश्रिकीन के लिए 4 माह की मोहलत दी गई थी। मुश्रिकीन को अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारे पास 4 माह की ज़मीन में मोहलत है, लेकिन जान लो कि तुम अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते। ज़मीन में तुम 4 महीने तक चल फिर सकते हो। फिर मुसलमानों को जिहाद की तरग़ीब है। ईमान वालों को अल्लाह की राह में जिद्दोजहद का हुक्म दिया गया है। मुनाफिकीन की निशानदेही हम देखेंगे कि इस सूरह में की गई है। मुनाफिकीन की साजिशें, झूठ और जंग में अदम शिरकत का ज़िक्र किया गया है। फिर इस सूरह में हम देखेंगे कि इस्लाम को तमाम अदियान पर गालिब करने का वादा किया है अल्लाह ताला ने। फिर हम देखेंगे कि सदका खैरात का ज़िक्र है। इस सूरह में सदका और खैरात देने वालों की फ़जीलत बयान की गई है। फिर इस सूरह में अहले ईमान की सिफ़ात बयान की जाती हैं। मुखलिस मुसलमानों की कुर्बानी और इनकी जद्दोजहद का ज़िक्र करते हैं अल्लाह ताला। फिर मुसलमानों की इज्तिमाई ज़िम्मेदारियाँ बयान करते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुसलमानों को जिहाद और दीन के इल्म के हसूल के लिए मुनज़्ज़ब होने की तरकीब दी गई है। इस सूरह में सूरह तौबा का अहम पैगाम यह है कि ये सूरह ईमान वालों को मुनाफ़क़त और मुश्रिकाना रवि से बचने की तलकीन करती है। अल्लाह और इसके रसूल की अताअत, जहाद और कुर्बानी के जज्बे को उजागर करती है। मुनाफिकों की साजिशों को बेनकाब करती है। ये सूरह और मुसलमानों को इनसे होशियार रहने की हिदायत देती है। इस्लाम की आलमगीर दावत और इसकी सरबुलंदी के लिए जद्दोजहद पर भी ज़ोर देती है। ये सूरह हमें खालिस ईमान, अल्लाह के दीन की खिदमत और हर किस्म के फितना और निफाक से दूर रहने का भी सबक देती है। तो हमारा आज का सबक यहीं तक था। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कुरान पाक के अहकामात में अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें हिदायत दे के जिसके बाद गुमराही ना हो। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।